शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनजवदकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। श्रीमन्नारायण आज विशेष पुत्रदा एकादशी
के पावन उपलक्ष्य पर श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने जो विशेष ज्ञान प्रदान किया अर्जुन को, उस नाते हम सबको भी भगवान की वाणी का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुम नाम नरका त्रायती पुत्रा, जो पुत्र हम शब्द बोलते हैं ना, संस्कृत भाषा में इसका मतलब होता है जो पुम नाम के नरक से हमारा उद्धार कर दे, उसको पुत्र कहते हैं। पुम नाम नरका त्रायते, पुम नामक नरक से, नरक तो अनेक प्रकार के, एक दो नहीं है। आप भागवत कभी सुनो तो भागवत के पंचम स्कंद में विशेष अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। रोदव नरक है, अनेक प्रकार के नरक। नरक अर्थात जहां सुख की संभावना नहीं है, जहां ज्ञान का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, उस स्थान का नाम नरक है। कई लोग क्या बोलते हैं कि हमने स्वर्ग नरक कहीं देखा नहीं, जो कुछ है सब यहीं पर है। तो लोग जो तार्किक होते हैं वो क्या बोलते हैं, तार्किक तो क्या करे, ना समझ कहे बोले मरा हुआ बंदा वापिस नहीं आता, जिंदा जा नहीं सकता है, तो किसने देखा कि स्वर्ग है कि नरक है? ये सब पंडितों का, ऋषियों का बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कहते हैं कि हमने शास्त्र का ठीक से अध्ययन नहीं किया, इसलिए हमारे मन में इस तरह से प्रश्न आते हैं या ना समझे वाले तर्क आते हैं। अगर ये लोक है, इसका मतलब है कि अन्य भी कोई लोक, परलोक होना चाहिए। अगर हमारा जन्म इस भूमि पर हुआ है तो किसी कारणवश हुआ होगा, तो ऐसे भी लोक विशेष हैं। इसके लिए पहले तो प्रमाण हमारा शास्त्र है। शास्त्र प्रमाण है कि इस लोक के अलावा भी अन्य लोक होते हैं। जब महाराज दशरथ जी का देहावसान हुआ, राम जी उस समय वन में थे, लेकिन भरत जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन कालांतर में स्वयं दशरथ जी को मां जानकी जी ने श्राद्ध पिंड भी अर्पण किया, तो स्वयं महाराज दशरथ लेने के लिए आए भी। पितामह भीष्म ने महाराज शांतनु को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अर्पण किया, तो स्वयं शांतनु जल से प्रकट होकर के अपना जो भाव है, अन्न है, उसको लेने के लिए आते हैं। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जहां पर ऋषि स्वयं आकर के उस योनि विशेष में रहने वाले जितने भी हमसे जुदा हुए हैं, जो पितृलोक विशेष गए हैं, बोले वो भी अगर हमारे में श्रद्धा भाव है, उसको स्वीकार करने के लिए वो अवश्य आते हैं। इसलिए सबसे पहला प्रमाण तो शास्त्र ये कहता है। हम जब जैसे किसी व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाए तो घर में गरुड़ पुराण रखते हैं। आजकल तो कम हो गया है, आजकल तो चौथे पे उठाले पे सब कुछ हो जाता है। इससे उस जीव की सदगति नहीं हो रही, इससे उस जीव की गति में बाधा पड़ती, क्योंकि जीव वहां पर अभी भ्रमण कर रहा होता है। केवल शरीर छोड़ करके चला गया सो बात नहीं,
जब तक उसकी सदगति नहीं होती है तब तक बोले यहां पर ही वो रहता है। हम भागवत पुराण सुनते हैं तो भागवत पुराण में धुंधुकारी का प्रसंग आपने सुना होगा। उनके भ्राता गोकर्ण ने जब भागवत सुनाई तब जाकर के धुंधुकारी का उद्धार हुआ। और जब भागवत का समापन हुआ तब स्वयं विष्णु दूत लेने के लिए धुंधुकारी को आते हैं। ऐसा निकृष्ट कर्म करने वाला धुंधुकारी भी भागवत को सुन करके हाँ जी परम धाम को प्राप्त होता भी है। इसलिए शास्त्र प्रमाण है इसके पीछे कि इस लोक के अलावा अन्य कोई और लोक भी हाँ जी होते हैं। स्वर्ग लोक के बारे में कहा गया कि जितना हम यहाँ पर पुण्य करते हैं, अगर हम कोई सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जाकर के दान पुण्य विशेष करते हैं, बोले उन सब का फल क्या है? उन सब का फल है जीवन में पुण्य का धन इकट्ठा हो जाना। एक धन तो हमारा बैंक में होता है, वो करेंसी वाला है। किसी के पास लाख हो सकते हैं तो किसी के पास लाखों हो सकते हैं, किसी के पास करोड़ है तो किसी के पास करोड़ों हो सकते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो ये वाला धन लेकर के नहीं जाते। जब हमारा शरीर छूटता है तो बैंक वाला धन हमारे साथ हाँ जी नहीं जाता, हमारे साथ जाता है पुण्य की कमाई का धन। जितना पुण्य यहाँ पर हम करते हैं उस पुण्य का मानो कि घड़ा भरता है। वो घड़ा भरने के बाद फिर हमको जाकर के स्वर्ग लोक की विशेष प्राप्ति होती। पुण्येन पुण्य लोकम गमयति। जितने हमारे पुण्य अधिक होंगे उतना हमको श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती। और इसके ठीक उल्टा भी है, जितना पाप जीवन में हम कमाते हैं, बोले वो पाप का फल भी जीवन में क्या है? बोले उसका भी घड़ा भरता है। जिस तरह से पुण्य का घड़ा भरता है उसी तरह से हाँ जी पाप का घड़ा भी भरता है। तो पाप का जब घड़ा भर गया, बोले उसको न इस जीवन में सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में प्राप्त होता है। क्यों? बोले यहाँ तो उसकी जो दुर्गति हुई सो हुई, लेकिन जाने के बाद कोई श्राद्ध करने वाला, कोई पिंडदान करने वाला उसके जीवन में कोई रहता नहीं है। तो जब यहाँ कोई नहीं रहेगा और परलोक में जाकर में भी उसको कष्ट ही मिलेगा। अभी कुछ समय के बाद, महीने के बाद श्राद्ध पक्ष भी आ जाएगा। तो 15 दिनों का पितृ पक्ष होगा। तो पितृ पक्ष में जो जो हमसे जुदा हुए हैं, जिनका हमसे वियोग हुआ है, चाहे दादा हो, परदादा हो, नाना हो, नानी हो, माता हो, उन सब का हम हाँ जी श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो पितर भी साल में इन दिनों की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब श्राद्ध पक्ष आएंगे, कब पितृ पक्ष आएगा, कब मेरे पुत्र पौत्र परपौत्र मुझे अन्न जल देंगे ताकि मुझे तृप्ति का अनुभव हो सके। अब लोग क्या बोलते हैं, ये सब पखंड है, ये पखंड है। पखंड तो क्या है, क्या कहे, ये हमारी बुद्धि का दिवालियापन है। अगर ये लोक है तो कोई और लोक भी जरूर होना चाहिए। अगर मनुष्य लोक है तो देवलोक भी कोई होगा। बड़ा खराब दृष्टांत है, अगर किसी पशु खाने वाले व्यक्ति को आदत पड़ जाए पशु खाने की, उसको जो पीड़ा दी जाती है, अगर वो पीड़ा हमको मिल जाए तो हम सहन नहीं कर सकते।
इतने भयंकर यातना देने के बाद उस पशु को मारा जाता है और मारने के बाद उसको लोग खाते हैं। अब मानो कि उसका शरीर नहीं है, मानो उसका शरीर कब्रिस्तान है। क्या उसके घर क्या है? बोले मानो कि शमशान घाट उसका शरीर है, क्योंकि इतने मुर्दे वो खा गया, इतने पशुओं को खा गया। अब उसका शरीर शरीर नहीं रहा, अब उसका शरीर मानो कि कब्रिस्तान हो गया, पाप का घर हो गया। बोले अगर ये लोक है तो कोई अन्य लोक भी जरूर होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैंने जब जीवन में इस सृष्टि को उत्पन्न किया, सृष्टि उत्पन्न की, ये कहना पड़ता है, हालांकि कभी सृष्टि उत्पन्न होती नहीं। चलो कभी संस्कार है, सुनते सुनते कभी मन में आ जाए तो कभी भगवान कृपा करे। जन्म जन्मांतर के संस्कार है, वो कान से जब सुनते हैं ना, अभी हमको लगे कि समझ नहीं आ रही कि सृष्टि तो होती हवाती नहीं है, हमारे मन का भूलेखा है कि सृष्टि हो जाती है। ये तो मन की कल्पना विशेष है। जब आप रात को सोते हो तो सोने के समय आप स्वप्न देखते हो, तो स्वप्न में आप ऐसे ऐसी जगह पे जाते हो जहां कभी आप जागृत में गए ही नहीं। सोते सोते आप ऐसी जगह चले जाते हो, कभी पहाड़ों में, झरनों में, अंधकार में, उजाले में, और सागर किनारे, पर्वत किनारे, जो लोग कभी जीवन में देखे नहीं है उन लोगों से हमारा मिलना भी हो जाता है। पेट भर के यहाँ पर सोते हैं, हाँ जी, वहां पर जाके भूख लगती है, वहां भूख के हमारे दर दर भटकते हैं, लेकिन जब सोए तो भर पेट सोए। लेकिन जब रात को स्वप्न देखा तो सपने में क्या, महाराज जनक बोले भरपेट भोजन पाया और सोए, और सोने के बाद महाराज जनक को स्वप्न आया क्या कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और भूख के मारे बड़े परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। उठते हैं, जागते हैं, ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाते हैं और पूछते हैं क्या ये सच है कि वो सच है, क्योंकि यहां जब सोया था तो खा पी के सोया था, लेकिन सपने में भूख प्यास है, मान है, अपमान है, पीड़ा है, क्लेश है, कष्ट है, सब कुछ है, तो वो सच है कि ये सच है। तो अष्टावक्र बोलते हैं ना वो सच था ना ये सच है। बोले जिसके कारण ये दिखाई पड़ता है उसका नाम, बोले वो ब्रह्म स्वरूप है, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। इस तरह से जनक जी को उन्होंने विशेष ज्ञान प्रदान किया। अब ऐसा जो ज्ञान है, भगवान उस ज्ञान की स्तुति करते हैं। ज्ञान मतलब क्या? बोले एक राजा का तोता था, उस तोते की ये विशेषता थी, उसको सभी भाषाओं का ज्ञान था। उसके सामने जो भाषा बोली जाए उसको सभी भाषाओं का ज्ञान था। अब तोता तो ऐसा है, घर में आप तोता पालो, उसको राम राम बोलना सिखाओ तो राम राम बोलता है। अगर उसको गाली देना सिखाओ, हाँ जी, तो गाली भी देता है। जो उसको सिखाया जाएगा, बोले तोता, हाँ जी, वही बोलता है। तो राजा के महल में तोता जो है, बोले उसके राजा के महल में विद्वान आते हैं, वहां पर शास्त्रार्थ भी होता है, लेकिन विद्वान आने के पहले पूछते हैं कि वो गेट पे तोता तो नहीं बैठा है। अगर तोता बैठा हो तो वहीं से वापस मुड़ जाया जाए। बोले क्यों? बोले विद्वान से इतना डर नहीं लगता जितना तोता से लगता है। बोले वो तो रटी रटाई बातें बोलता चला जाता है। तो हम भी अपने जीवन में रटी रटाई बातें बोलते हैं। क्या? बोले वो चला गया हम भी जाएंगे, वो चला गया हम भी जाएंगे,
ये क्या है? ये सबने रट लिया है। क्या रट लिया? बोले पड़ोसी चला गया, वो चला गया तो हम भी चले जाएंगे, वो चला गया, वो चला गया, हम भी चले जाएंगे। लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं हुआ। ज्ञान नाम की कोई चीज है नहीं। क्या सोच रहे हैं? वो गया, हम भी चले जाएंगे। तो हम भी अपने जीवन में तोता रटंत हो गए। तोता रटंत मैंने उनके मुख से सुना, उनके मुख से सुना कि हाँ सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है। बोले बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, पकड़ेगा और ले जाएगा। तो तोता भी बोलता भी है और व्याध उसको पकड़ भी लेता है। तो हमारी भी स्थिति जीवन में बोले ऐसी हो गई है। क्या क्या याद कर लिया है कि कुछ साथ नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, छूट जाए, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आया। कुछ साथ नहीं जाएगा, सारे संबंध टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। और बोले ये क्या है? बोले हम सभी लोगों ने जीवन में तोता रटंत की विद्या पढ़ ली। क्या कुछ साथ नहीं जाएगा, लेकिन ज्ञान, बोले ज्ञान जीवन में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ज्ञान का क्या करें? बोले बहुत सारी भाषाएं उसको किसी को आती हो, बोले वो क्या है? बोले वो ज्ञानी हो गया। बोले लोग उसको ज्ञानी कह देता है। अब भगवान को अगर हमारा उद्धार करना है तो भगवान को तो पंजाबी भी आनी चाहिए, गुजराती भी आनी चाहिए, मराठी भी आनी चाहिए। क्योंकि जब मराठी भक्त भगवान को पुकारेगा तो आई विठ्ठला विठ्ठला पुकारेगा। हाँ, अगर गुजराती पुकारेगा द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश आ जाओ। अगर पंजाबी पुकारेगा हाय रब्बा कृपा करो, मेहर करो, तो सी बख्श लो। बोले क्या? बोले जो सुनने वाला है उस सुनने वाले को पंजाबी भी आती हो, मराठी भी आती हो, तेलुगु भी आती हो, हाँ जी, सारी भाषाएं उसकी आती हो। इंग्लिश में कोई प्रार्थना करेगा, हाँ जी, कोई विदेश में रहता होगा, उसके जीवन में कष्ट आ जाए तो बोलता है ओ माय गॉड, भगवान कृपा करो बचाओ, तो भगवान उसकी भी रक्षा करे। कोई जापानी में बोलेगा, कोई बंगाली में बोलेगा। बोले जो सुनने वाला है, सुनने वाला, उसको सभी भाषाओं का ज्ञान हो। हमें तो 2-3 भाषाएं आती होंगी, लेकिन जिस भगवान को न्याय करना है उसको सारी भाषाएं आनी पड़ेगी। आगे नहीं? हाँ जी, कितने हो चले गए ऐसे कि बाहर चले गए हैं? बोले जिनको भगवान को न्याय करना है उसको सारी भाषाएं आनी चाहिए। अगर कोई फ्रेंच में बोलता है, हाँ जी, अगर कोई ब्रिटिश भाषा में बोलता है तो जो सुनने वाला है, जो मेरी पुकार मेरी प्रार्थना सुनने वाला है, उसको सारी भाषाओं का ज्ञान होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई मराठी में पुकार है, उसका कष्ट निवारण हो गया। कोई गुजराती में पुकार है भगवान को, उसका कष्ट निवारण हो गया। हम आरती कर देते हैं ओम जय जगदीश हरे, गुजरात की आरती अलग होगी और कन्नड़ की, तेलुगु की, मराठी की, उड़ीसा की, उनकी आरती अलग होगी। बोले जो आरती करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना सुनने वाले को सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? ये नहीं कि भगवान को खाली पंजाबी आती हो और गुजराती ना आती हो। बोले जिसको जीवन में न्याय करना है उसको सभी भाषाएं जीवन में आनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हमने मन में क्या सोचा और बाहर क्या किया। जिसको फल देना है वो अंतर्यामी भी होना चाहिए। क्या? सभी लोगों की, जीवों की हृदय को जानता हो, भले भले की पीर पछाण। वाणी क्या बोलती है? बोले भले बुरे की पीर पछाणत। बोले वो अच्छे की, माड़े की, चंगे की, नियति को जानता है, समझता है। मैंने किस भावना से दान किया,
इस भावना से मन में मैंने ये किया, तो जिसको भगवान को फल देना है वो अंतर्यामी भी है, सर्वांतर्यामी है, और बड़े से बड़ा कोई शक्तिशाली भी क्यों ना हो, बोले शक्तिशाली व्यक्ति को भी उसके हुक्म को मानना पड़ता है। वाणी बोलती है हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। बोले शासन करने वाला जो बड़ा पावरफुल हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, बोले उसको भी अपनी खिड़की के नीचे देखता है तो उसके खिलाफ भी मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोला जाता है। बोले शक्तिशाली व्यक्ति को भी उसकी शक्ति को मानना पड़ता है, इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान भी, भगवान सर्व अंतर्यामी भी हैं, भगवान सभी भाषाओं को जानते भी हैं, भगवान सर्वज्ञ भी हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान जो उपदेश करते हैं तो कहते हैं कि हमें अपने बारे में सही सही ज्ञान होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए तो वो कौन हो, तो हम अपने बारे में परिचय क्या देंगे कि मेरा नाम राहुल है, वर्मा है, शर्मा है, सुनीता है ना, कुछ ना कुछ हम नाम बोलेंगे, लेकिन ये नाम तो शरीर का होगा, आगे नहीं, ये नाम तो शरीर का है। इस शरीर में रहने वाला जो जीव है उसका नाम क्या है, बोले उसके बारे में कोई अता पता बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं जीवन में एक चीज पकड़ लो, बोले क्या, बोले एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम लोग क्या है, सारा काम एक ही साथ करेंगे, ध्यान भी कर ले, प्राणायाम भी कर ले, माला भी पकड़ ले, सेवा भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, क्रिया योग भी कर ले। अरे ध्यान व्यान करने से कुछ नहीं होता है, माला पकड़ो उससे तुम्हारा उद्धार होगा। अरे क्या दिन भर माला पकड़ते रहते, माला छोड़ो। अब आप कहीं कथा में जाओ, कहीं कथावाचक बोलेंगे ना आपको दिन में ध्यान करना चाहिए, अच्छा खासा व्यक्ति माला पकड़ता है उसकी माला छूट जाती है। किससे न्याय कि माला वाले से कुछ नहीं होने वाला, बोले क्या, बोले बैठ करके प्राणायाम किया करो तुम्हारा उद्धार होगा। बोले जिसने जो चीज बतला दी उसमें हमारा मन चला गया, इसका मतलब है कि हमें अपनी साधना पे कोई विश्वास नहीं। अगर आप भगवान शिव पे क्या बड़ा श्रद्धा पूर्वक जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, भस्म लगाए, वो हमारे लिए ध्यान से बढ़कर है। एक कोई कथावाचक है, वो बोलते एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अब हमें तो समझ नहीं आती कि शिव महापुराण में ऐसे कौन से टोटके भर गए, है ना। आजकल तो लोगों को टोटका चाहिए, ये टोटका कर दे तो ये मिल जाए, ये टोटका कर दे तो ये मिल जाए। भगवान पे 11 दाने मुंह के चढ़ाओ, उस पेड़ की जड़ को चढ़ाओ, ये फल मिल जाएगा। और इतने नींबू लेकर के आओ, इतने मिर्ची लेकर के आओ, इतने कील लेकर के आओ, इतने काले तिल लेकर के आओ, ये लेकर के आओ। बोले भगवान से कोई मतलब नहीं लोगों को, क्या टोने टोटके से मतलब है। अधिकांश लोग 100 में से 90-95 लोग क्या, बोले टोटके के पीछे लगे रहते हैं। कोई भगवान के भजन से मतलब नहीं है, कोई राधा जी से, किशोरी जी से, भगवान से, भोले बाबा से कोई मतलब नहीं। क्या, बोले टोटका बता दो महाराज, टोटका बता दो कि बढ़िया सा, हमारा घर में ये काम नहीं हो रहा, बहू कहना नहीं मानती, बहू मेरे वश में रहे। तो बड़े बड़े आजकल तो हो गए हैं, बोले घर में कोई कलेश चल रहा हो, आपस में सास बहू की ना बन रही हो, तो सारे उपाय यहाँ पर बतलाए जाते हैं। और हम भी क्या करते हैं, बोले भगवान के भजन को छोड़ करके, भगवान की माला को छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके क्या अपना सत्यानाश करवाने के लिए क्या, बोले टोटके के पीछे भागते रहते। पूरी गीता पढ़ लो, पूरी भागवत पढ़ लो, पूरी रामायण पढ़ लो,
बोले कोई भी टोटका नहीं बतलाया, कोई टोटका नहीं है, सीधी सीधी बात। क्या आप 108 मंत्र का जाप कर लो, शिव जी के, राम जी के। आज एकादशी हो तो एकादशी पे गीता पाठ कर लो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो। लेकिन क्या बोले कौन सा टोटका करें कि घर में ये हो जाए। और आजकल तो क्या बोले पड़ोसी हमारे वहां तो कई लोग आते हैं, बोलते हैं महाराज सुबह उठते हैं और नींबू पड़ा होता है, लाल मिर्ची पड़ी होती है, लाल कपड़ा पड़ा होता है, समझ नहीं आता है कि किसने क्या कर दिया। किसी के वहां अंडे के छिलके पड़े होते हैं, कोई खराब चीज पड़ी होती है। बोले परेशान हो जाते हैं। हम तो इनको देख के परेशान है जो टोटकों को विशेष मानते हैं। और आज समाज में 100 में से 99 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 100 में से 90-95 लोग ऐसे हैं जो क्या बोले टोटके के पीछे लगे रहते हैं। उस कोई सामान्य सा टोटका बतला दो कि हमारा काम हो जाए। आप गीता पढ़ो, गीता में भगवान ने कोई भी टोटका नहीं बतलाया, सीधी सीधी भगवान ने बात कही। क्या जीवन में अगर तुमको लगता है कि अंधकार है, अज्ञान है, तो क्या करें? बोले शास्त्रों की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ। और जब जाओ तो क्या लेकर के जाओ? बोले फल लेकर के जाओ, मिठाई लेकर के जाओ, लिफाफा लेकर के जाओ। बोले नहीं, क्या लेके जाओ? बोले श्रद्धा लेकर के जाओ। श्रद्धा कोई समाज में प्याज टमाटर की तरह नहीं है कि मिल जाए। श्रद्धा मैंने क्या? बोले श्रद्धा के पीछे कारण है जीवन में, जब हम अपने जीवन में अच्छा आचरण करते हैं, सदाचरण करते हैं। मात पिता नामे गुरु माता। क्या सुबह जब आप उठो तो क्या करें? बोले भगवान को नमन हो। अभी आपने देखा बालक आए, उन बालकों ने भगवान को नमन किया आपके सामने। ये संस्कार कहां से मिले? किसी ने कहा कि जाओ, किसी ने कोई डंडा मारा? बोले नहीं, बालक स्वयं आए और भगवान के सामने अपनी हाजिरी लगा करके गए। ये क्या है? बोले ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। किसी ने फोर्स नहीं किया, धक्का नहीं मारा कि जाओ, लेकिन आए, भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की और गए। बोले क्या है? बोले ये श्रद्धा है। श्रद्धा में किसी को धक्का नहीं देना पड़ता। श्रद्धा स्वयं होती है, किसी के प्रति होती है। और श्रद्धा जिसके प्रति होती है, एक बात ध्यान रखना, श्रद्धा हमेशा बड़े के प्रति होती है। बड़ा मैंने आयु से बड़ा नहीं, बड़ा मैंने जब जिसके जीवन में हम देखते हैं इसका आचरण बड़ा बड़ा प्यारा है, इसका चलना, इसका बोलना, इसका उठना, इसका व्यवहार करना कोई सामान्य नहीं है। कैसा है? बोले भगवान के भक्त लगते हैं। इसकी श्रद्धा जो होती है बोले किसी छोटे पे नहीं होती। छोटा मैंने आयु से नहीं, उसके जीवन में जितना तप होगा, जितना वैराग होगा, जितना ज्ञान होगा, जितनी भक्ति होगी, बोले उतना उनके सामने जाके दमन होते। आज देखो चारों ओर कहीं ना कहीं आप स्वामी प्रेमानंद जी का नाम सुनते हैं। वृंदावन के बड़े प्यारे संत है ना, उनके पास देश विदेश से लोग आते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उम्र से बड़े भी हो लेकिन फिर भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। वो किनको प्रणाम कर रहे हैं? उनकी भक्ति को, उनके विराग को, उनके ज्ञान को, उनका भगवान के प्रति, किशोरी जी के प्रति जो श्रद्धा है, उस भाव को नमन करते हैं। इससे श्रद्धा जो है बड़ी कीमती वस्तु होती है। अच्छा, घर में बड़ी कीमती वस्तु हो, बड़ा सुंदर आपके घर में डायमंड का कोई रिंग हो, तो बढ़िया 10-12 तोले की सोने की चैन हो, तो आप कहाँ रखते हो? किचन में? कहाँ रखते हो? आपके पास 15-20 तोले की चैन हो, अंगूठी हो, कहाँ रखोगे आप? किचन में रखोगे? बरामदे में रखोगे? कहाँ रखोगे?
वह लोकर में रखेंगे। क्यों? बड़ी कीमती चीज है। बोले वैसे ही श्रद्धा भी कोई टमाटर प्याज की तरह नहीं है। श्रद्धा बड़ी कीमती चीज है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी चीज है, बोले श्रद्धे के प्रति जो श्रद्धा का केंद्र हो, जहां हमारा सर सहज आकर के नमन हो जाए, प्रणाम करने का मन करे। कई संत होगा, आपने देखा होगा, मेरे जीवन में तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, कई संतों के ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के दर्शन भी हुए, उनका दर्शन का सौभाग्य प्राप्ति हुआ। लोग दूर दूर से आते थे उनको नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। बोले क्या? श्रद्धा बड़ी कीमती चीज है, उसको लोकर में संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए भगवान बोलते हैं श्रद्धा का बल ऐसा है कि भगवान उसके बहाने क्या बोले हर असंभव चीज को भी संभव कर दे। ये उसकी श्रद्धा का बोले फल विशेष है। एक राजा एक महात्मा को बड़ा मानता, बोले हमारे बड़े पूजनीय संत हैं, बड़े पूजनीय, बड़े आदरणीय हैं, श्रद्धा पूर्वक उनको नमन करता, प्रणाम करता। एक गुरु के साथ शिष्य भी आते, शिष्य देखते कि मेरे गुरु का कितना प्रभाव है कि इतना बड़ा सम्राट मेरे गुरु के चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है, वो दिन रात जो है मेरे गुरु की महिमा गाता है। क्या बात है! इसका मतलब मेरे गुरु में कोई जरूर तप होगा, तप का बल होगा, इतना बड़ा सम्राट आकर के चरणों में नमन कर दे। अब मन में आया कि मेरे में भी कुछ सामर्थ्य है कि नहीं, देखा जाए। गुरु कहीं गए हुए, उनको आने का समय नहीं मिला, तो राजा ने शिष्य से कहा कि प्रभु आप आ जाओ, आज घर में एक संतान उत्पन्न हुई है, उसको आप थोड़ा स्पर्श कर जाओ, उनके मुख में कुछ आप अन्न प्राशन कर दो। बोले आए, शिष्य आए, अन्न प्राशन करवाया, मुख में अन्न शहद चटवाया। अब गुरु शिष्य को लगा कि जब मेरे गुरु में इतना बल है तो मेरे में भी तो होगा। उसने क्या किया, बच्चे को वहीं पटक दिया, और पटकने के बाद बोले बच्चा तो गया। अब पूरे महल में सन्नाटा छा गया, इतना हल्ला मच गया। अभी नवजात शिशु है और उनकी गोद में दिया, उन्होंने झटका मारा और चला गया। अब शिष्य को लगा उठो उठो, अब अपना तप दिखाए, तो अपना तप उनका चले ही ना। उठो बच्चा उठो, तो गया, वो कहां से उठेगा? तो शिष्य को समझ में आया कि ये तप मेरा नहीं है, तप किसका है? बोले तप तो गुरु का है। फिर गुरु का स्मरण किया है, प्रभु हे गुरुदेव, मेरे मन में कई अहम भाव आ गया था, उस अहम भाव को आप दूर करो, कृपा करो। बोले तब जाकर के क्या हुआ? बोले भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, बोले उस बच्चे के नेत्र खुले, पुनः जीवंत हुआ। शिष्य को समझ आया कि ये मेरा तप नहीं है, ये गुरु के तप का प्रभाव है कि स्वयं सम्राट आके उनको नमन करता है, प्रणाम करता है। तो शिष्य की श्रद्धा कहां बनी? बोले मेरा गुरु कोई सामान्य नहीं है, वो स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए श्रद्धा को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में श्रद्धा ना हो। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, ऐसा कोई नहीं जो अश्रद्धालु हो। हाँ, किसी की श्रद्धा भगवान में हो सकती है, किसी की श्रद्धा एक्टर में हो सकती है, किसी की श्रद्धा नेता में हो सकती है। एक कोई जेब कतरा हो ना, तो जेब कतरे को लगता है कि मैं कब बड़ा डॉन बनूंगा, उसकी श्रद्धा भगवान में नहीं है। उसकी श्रद्धा कहाँ है? बोले मैं को डॉन बनूं तो उसको मैं जीवन में फॉलो करूं। बोले अपने घर में फोटो भी लगाएगा, उन्हीं के फोटो लगाए। अब जिसके जैसे संस्कार होंगे, बोले घर में वैसे फोटो लगाएगा। अब आप कई घरों में जाते हैं तो क्या देखते हैं, किसी के घर में भगवान के चित्र है, तो किसी के घर में एक्टर के, नेताओं के चित्र है। ये क्या है?
बोले उसकी श्रद्धा नेता पे है, अभिनेता पे है। एक हम हैं, हमारे घर में चित्र किसका होगा, हाँ जी, फोटो किसकी होगी, आकृति किसकी होगी, बोले हमारे इष्ट की होगी, हमारे प्रभु की होगी। इसलिए भगवान बोलते हैं श्रद्धा को संभाल के रखो और वो श्रद्धा के सहारे गुरु के पास जाओ और उससे क्या होगा, बोले शिष्य का उद्धार गुरु करेंगे, ये मेरा वादा है। भगवान इसलिए बोलते हैं अगर कोई कहे कि मैं पापी हूं, नहीं, तुमने पाप में पीएचडी कर ली है, बोले मेरे समान और कोई पापी नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, निकृष्ट नहीं है, मैं तो चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में पापों की गठरी सर पे रख ली, क्या भगवान मेरा उद्धार हो जाएगा? ये सनातन धर्म ही कहता है और कोई नहीं कह सकता। भगवान गीता के 4 अध्याय के 36वें नंबर श्लोक बोलते हैं, और आपके पास में गीता हो इसको आप पढ़िएगा। हमारे लिए भगवान ने कितना बड़ा आश्वासन दिया। बोले जो ईसाई हैं वो क्या बोलते हैं कि हमारे जो यीशु हैं वो परमात्मा का संदेश लेकर के आए, वो परमात्मा का बेटा है। बोले हम परमात्मा के बेटा नहीं, परमात्मा स्वयं इस धरती पे अवतार लेता है। लोग क्या है, बोले यीशु है, सन ऑफ मैसेंजर है, बोले संदेश लेकर के आया है। लेकिन सनातन धर्म बोलता है कि हमारा परमात्मा स्वयं उपदेश करता है, वो किसी का बेटा बेटी नहीं है। वो कौन है? बोले साक्षात परमात्मा है। अब हमारी हिंदुओं की नासमझी कहे, क्या कहे पता नहीं, तो कभी चादर के पीछे लग जाते तो कभी फादर के पीछे लग जाते। क्या? कभी चादर और कभी फादर। चादर मैंने मजारों पे चद्दर चढ़ाना, क्या मजार गए वहां जाके चद्दर चढ़ा दी। बोले क्या है? बोले हम चादर के पीछे लग गए। दूसरा फादर, बोले क्या? वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? बोले परमात्मा है। कौन है? बोले यीशु है। वो क्या है? बोले मरने के बाद पुनः जीवित हो गए, लेकिन है तो उसके बेटे। क्या किया? बड़ी चालाकियां करते हैं। क्या चालाकी करेंगे? बोले एक लोहे का एक लकड़ी का बनाया कोई देवता, हिंदुओं के पास गए, बोले देखो तुम्हारा परमात्मा इसमें डूब जाएगा, हमारा परमात्मा नहीं डूबेगा। हाँ, लोहे का लेकर के भगवान लेकर के आए, शिवलिंग लेकर के आए, बोले वो तो खट से डूब गया। लकड़ी का तैर गया। और देखा हमारा यीशु कितना बड़ा है, तुम्हारा परमात्मा तो डूब गया, हमारा परमात्मा तैर गया, तो बड़ा कौन? बोले बड़ा यीशु, शिव जी। बोले वो कुछ नहीं, तो क्या करें? बोले मंदिर में नहीं जाना, मंदिर में प्रसाद मिले तो प्रसाद नहीं लेना। और धीरे धीरे उनकी मानसिकता बदलती चली गई। तो भले ही हिंदू घर में जन्म हुआ हो, लेकिन उनका मन, हाँ जी, उनकी मानसिकता क्या हो गई? बोले क्रिश्चियन वाली हो गई। तो हम लोग क्या है, तो कभी चादर के पीछे तो कभी फादर के पीछे। लेकिन सनातन धर्म बोलता है कि परमात्मा कोई मैसेंजर नहीं है, वो स्वयं भगवान आकर के कहते हैं कि मैं सृष्टि का कर्ता, धर्ता, संहर्ता मैं स्वयं हूं। भगवान आगे गीता में कहेंगे पिता अवश्य जगता माता धाता पितामह। मैं इस जगत का माता भी हूं, पिता भी हूं और पितामह भी मैं हूं। अब बोले आजकल तो लोग भले ही कैसे हो गए शरीर से, लेकिन हमारी सोच, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन
धीरे धीरे क्या हो रहा है, बोले कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब उल्टा क्या हो रहा है, विदेशी लोग, हाँ जी, क्या बोले वहां की माताएं साड़ियां पहन करके घूमने लगी और हमारी बच्चियां बोले उनके कपड़े पहनने लग गई। उल्टा हो गया रिवाज। बोले वहां की माताएं, वहां की स्त्रियां साड़ियां पहने, तिलक लगाए, लेकिन यहाँ की बच्चियां क्या बोले उनके प्रभाव में आकर उनकी वेशभूषा भी बदल गई, उनका खान पान बदल गया, उनके सोचने का तरीका भी बदल गया। तो धीरे धीरे रहे तो हिंदू घर में, लेकिन सोच सारी क्या हो गई, बोले सोच सारी दूसरी हो गई। इसलिए हम कहां पड़ गए, ज्यादातर लोग या तो चादर के पीछे घूमते या तो फादर के पीछे, लेकिन भगवान शिव को भूल गए, भगवान कृष्ण को भूल गए, अपनी मूल परंपरा को भूल गए। बोले वो तो कन्वर्ट करते हैं, धर्म बदलवा देते हैं। मेरे तो कई समय अपना जीवन मेरा पंजाब की तरफ बीता, बोले वहां पर तो बहुत बड़ा प्रभाव है क्रिश्चियन का, बहुत बड़ा प्रभाव है। बोले ऐसा प्रभाव है कि विश्व की सबसे बड़ी चर्च जो है बोले जलंधर में बन गई है। बोले क्या है, ये हमारा हिंदू धर्म का क्या कहे स्वयं का दिवालियापन है कि अपने 33 कोटि देवताओं को छोड़ करके, हाँ जी, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़ करके, 52 शक्ति पीठों को छोड़ करके, 4 धामों में 4 दिशाओं में 4 धाम है, उनको छोड़ करके हम कहा जा रहे हैं, चादर और फादर के पीछे। ये जो केक भी काटते हो ना, ये धीरे धीरे वो छोटी सी चाल है हमको बदलने की। बस धीरे धीरे हमारी सोच जो है वो बदलती चली जा रही है। इसलिए समय सावधान है। अभी देखा आपने बांग्लादेश में क्या हुआ, हिंदुओं को सरेआम मारा गया, सरेआम मंदिरों को तोड़ा गया, सरेआम बच्चियों पे, इनकी इज्जत पे ऐसा खिलवाड़ किया गया। ज्यादा दूर मत जाओ, ये बिल्कुल पास में है। और ये मत सोचो कि वहां पर हुआ यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी प्लानिंग चल रही है। लेकिन एक समय आएगा बोले आपके हाथ में न शस्त्र होगा न शास्त्र होगा, तब आप या तो क्रिश्चियन बन जाएंगे या तो मुस्लिम बन जाएंगे। हिंदू बनने का आपके पास कोई चारा बच्चे का ही नहीं। वो तो भाग के यहाँ पर आ रहे हैं, हम भाग के कहाँ जाएंगे बताओ? आप सोचो, वो भाग करके हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उनको लगता है कि ये देश सुरक्षित है, लेकिन हम भाग के कहाँ जाएंगे? हमारा तो ठिकाना और कहाँ होगा? किसी को लगता है कि और कहीं ठिकाना नहीं है तो यहाँ पर आ जाए। बोले वहां के कट्टरपंथी लोग अफगानिस्तान में इतना खदेड़ा कि अपना गुरु ग्रंथ साहिब लेकर के आना पड़ा भारत में। लेकिन जब यहां से खदेड़े जाओगे तो कहां जाएंगे? इसलिए बोले वहां पर हुआ तो यहाँ पर भी तैयारी चल ही रही है। कावड़ यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा होती है, तो बिना पुलिस की सुरक्षा की नहीं होती। आपके आसपास अमरनाथ में यात्रा चल रही है, कितनी हजारों की तादाद में हमारे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? किससे डर है? कहीं बाहर तो गई नहीं, विदेश तो गई नहीं, किससे डर है? बोले अपनों से डर है। अपने वाले कहीं गद्दारी ना कर दे, बोले उससे डर लगता है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। जीवन में हमको शस्त्र भी चाहिए, वो शास्त्र भी चाहिए। क्या शास्त्र मतलब जीवन में शास्त्रों का बल भी हो और शस्त्र का बल भी हो। कभी संकट जीवन में आए तो क्या करो? बोले सोमनाथ पे मंदिर पे बोले आक्रमण कर दिया उन लोगों ने, मुगलों ने, और पंडित लोग बोले भगवान निकलेंगे, ज्योति निकलेगी, तुम सबको मार देगी, ये हो जाएगा। लेकिन भगवान भरोसे बैठे रहे, आए मंदिर तोड़ा, चल दिए। क्या हुआ? बोले जीवन में जब तक शास्त्र नहीं पकड़ोगे और शस्त्र नहीं पकड़ोगे तो कोई हमको बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए सावधान रहे। जीवन में बच्चों को, स्वयं को, खुद को शास्त्र भी पढ़ना चाहिए और
शस्त्र भी धारण करना चाहिए। घर में कन्या हो तो कन्याओं को सिखाओ कि कोई ऐसा कोई गलत निगाह से देखे उसको समझाओ, लेकिन जितना बेटी को समझाओ उससे ज्यादा कहीं बेटे को समझाओ। शहर विच जावी अखा नीवी करके रवि, तेरी बहन भी कोई रहती होती। हम क्या करते हैं, बच्चियों को तो समझाते लेकिन अपने लड़कों को नहीं समझाते। बोले दोनों को समझाने की आवश्यकता है, तभी समाज में जो अपराध हो रहा है अपराध जाके कम होगा, नहीं तो उसके पीछे हम भी कारण बने। इसलिए भगवान सावधान करते हैं क्या, अगर कोई पापी नहीं, पापी में किसने पीएचडी कर ली हो, क्या भगवान 36वें नंबर में श्लोक बोलते हैं 4थे अध्याय में, अपीछेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपीछेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। अगर कोई कहता है कि मैं पापी हूं, मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता, मेरा उद्धार नहीं हो सकता, मैंने पाप में हाँ जी क्या पीएचडी कर ली हो, मेरे से बड़ा कोई पापी ना हो, भगवान बोलते तेरा भी उद्धार हो सकता है। बताओ, अगर ऐसा कोई और पंथ संप्रदाय है जो ये बोलता हो क्या तुम पापी हो, तुमको भगवान नहीं मिलेंगे, तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, तो पापियों में सर्वश्रेष्ठ भी क्यों ना हो जाओ, बोले तो भी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। आपने भागवत में कथा सुनी होगी अजामिल की। अजामिल जो है पहले भगवान के बड़े भक्त थे, शास्त्रों के पंडित थे, धीरे से उनके जीवन में ऐसा कोई दृश्य आया, उस दृश्य को देख के इतना डूब गए कि जीवन में हर तरह का पाप हो गया, व्यभिचार हो गया, अनेक प्रकार के पाप का आचरण करते, चोरी करते, ठगी करते, न जाने क्या क्या चीजें जीवन में करते। इतना जीवन में पाप बढ़ गया कि व्यभिचार का जीवन हो गया। सारा दिन उनका जीवन कैसा जाए, बोले पाप में ही जाए। सारा दिन सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक खाना पीना सब क्या हो गया, बोले तामसिक हो गया। दूर दूर तक भगवान का कोई भी भजन नहीं रहा। लेकिन भगवान की कृपा हुई, उसके घर में महात्मा आए, और महात्मा आए, उसकी पत्नी ने भोजन पवाया, और भोजन पवाया तो पत्नी ने कहा कि महाराज घर में बालक होगा, इस बच्चे का नाम रख दो। तो महात्माओं ने कृपा करके इस बच्चे का नामकरण किया, नारायण लिखा, इसका नाम आज से नारायण हुआ। पति घर में आया, बोले आज घर में महात्मा आए। बोले क्यों आए, क्यों घुसने दिया घर में, क्यों आए, क्यों मांगने आए। बोले आ गए थे घूमते घुमाते, मैंने भोजन पवा दिया। अच्छा, ओ बोले बच्चे का नाम रख दिया उन्होंने, क्या, बोले नारायण। अब बोले अब क्या हो रहा है, सुबह उठते हैं, जाते हैं, बच्चे को पुकारते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं, नारायण। अब रात होती है, सुबह होती है, बच्चे को नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ। बहाने बहाने से जानबूझ करके भी, क्या भाव से कुभाव से भी मुख पे तो नारायण नाम आता है। जीवन का समय आया, अंत काल का समय उपस्थित हुआ, और नारायण को पुकारते इतने में यमदूत आते हैं, और यमदूत बोलते इसको हम लेकर के जाएंगे। इतने में विष्णु दूत आते हैं, बोले ना ये हमारा है, इसको हम लेकर के जाएंगे। तो वहां पर यमदूत और विष्णु दूतों में बड़ा सुंदर संवाद होता है, और संवाद बड़ा सुंदर होता है। कभी आप भागवत सुनो तो बड़ा अच्छा विषय वहां पर आता है, उनका संवाद सुनने लायक है।
क्या अगर किसी ने अपने जीवन में क्या संतों का सानिध्य प्राप्त किया हो, उसके शरीर पर भक्तों के चिन्ह हैं। ये जो कभी आप भक्तों को देखते हो ना, वैष्णव संतों को, सन्यासियों को कभी त्रिपुंड धारण करते हैं, और जो वैष्णव संत होते हैं भगवान का आसन बनाते हैं, या नाक से लेकर के ऊपर तक अनेक प्रकार के भगवान के आसन विशेष भी होते हैं। मुख में तुलसी होती है, कंठ में तुलसी माला होगी या रुद्राक्ष की माला होगी, कोई अनेक प्रकार के व्यसन नहीं होंगे, खाना पीना शुद्ध होगा, गीता पढ़ते होंगे, भागवत पढ़ते होंगे, मानस पढ़ते होंगे, सत्संग में जाते होंगे, उनकी वेशभूषा बड़ी प्यारी होगी। तो यमदूत और विष्णुदूत आपस में संवाद करते हैं। बोले धर्म क्या है? बोले वेद प्रणीतो धर्म अधर्म तद विपर्ययः। बोले अधर्म पीठ है, और धर्म बोले जीवन में छाती है, वक्षस्थल है, सीना है। बोले धर्म ऐसा है, वो अधर्म बोले जीवन में अधर्म छिप करके होता है, और धर्म प्रत्यक्ष होता है। कोई पाप करना हो तो जगह क्या बोले ढकी जाए, कमरा बंद हो, एकांत हो, वहां व्यक्ति पाप करता है। लेकिन धर्माचरण करना हो तो धर्माचरण करने में व्यक्ति को संकोच नहीं होता है, एकांत कमरा नहीं ढूंढता। बोले क्या? बोले पब्लिक में आता है। बोले भगवान गीता में यहाँ भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं, जिसने जीवन में थोड़ी भी गीता पढ़ी हो, भगवद गीता किंचित दीता, गंगा जल लव कणिका पीता, जिसने कभी अपने जीवन में गंगा जल का पान किया हो, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, किसी ने एक बार भी भगवान का स्मरण किया हो, तस्य येमेन कुरुते चर्चा, यमराज उसकी चर्चा नहीं करता। बोले फाइल बंद कर दो, ये फाइल हमारे काम की बोले नहीं है। बोले यमराज उसके जीवन में जो बही खाता है उसको कांटा मार देता है। बोले ये हमारा बंदा नहीं, ये तो विष्णु दूत है, वहां लेकर के जाएंगे। एक बार भी क्या भगवद गीता, हमने गीता को सही सही पढ़ा, सही से पढ़ा मैंने क्या, जो भगवान ने कहा उसको अपने जीवन में आत्मसात किया। ये हमने गीता पढ़ी, गंगा जल पिया, गंगा जल मैंने भगवान के चरणों का स्मरण किया और भगवान का नाम लिया। हम तो कितनी बार राम नाम लेते, लेकिन अजामिल के सामने क्या हुआ? बोले यमदूत विष्णुदूत आपस में संवाद करते हैं कि ये तो हमारा बंदा है, विष्णुदूत बोलते हमारा बंदा है। अजामिल सोचता है जब मैंने अनजाने में भगवान का नाम नारायण बोल दिया तो मुझे लेने के लिए विष्णु दूत आए हैं। अगर मैं सही संभल करके नारायण नाम लेता तो स्वयं नारायण लेने के लिए मुझे आते, आगे नहीं। जब जाने अनजाने में नारायण नाम लेने से विष्णु दूत आ जाते हैं, अगर मैं श्रद्धा पूर्वक माला जाप करके बड़ी भक्ति से भाव से नारायण बोलता, कैसे? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 बदरी नारायण बदरी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
तब अजामिल ने सही भाव से गंगा तट पे बैठ करके भगवान का भजन किया और कालांतर में उसकी जा करके मुक्ति हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि दसो। आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस से जपो, एकाग्रता से जपो। आप कैसे भी भगवान का नाम लेते हो, गोस्वामी जी बोलते हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। दसों दिशाओं में हमारा मंगल होता है। इसे नानक जी क्या बोलते हैं, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे। शर्त क्या लगाई, जो चढ़े। चढ़ना तो हमको पड़ेगा। चढ़ना मैंने उस नाम को आत्मसात करना होगा। केवल नारायण बोलते एक बार दो बार बोले नहीं। गंगा जी गए, गंगा डुबकी लगा ली, इतना मात्र नहीं। जैसे गंगा में डुबकी लगाओ, स्मरण किसका है, वामन भगवान का। किसका, क्योंकि भगवान के चरणों से तो गंगा जी आई ना। ब्रह्मा जी ने पाद प्रक्षालन किया। जैसे डुबकी लगाओ तो डुबकी लगाते ही स्मरण आए वामन भगवान का, भगवान विष्णु का। जैसे डुबकी लगाओ भगवान शिव का स्मरण हो, क्योंकि भगवान शिव ने तो गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। और हम क्या करते हैं, डुबकी लगा दी, मेरा फोटो खींच लो, मेरा फोटो खींच लो, मेरा फोटो खींच लो। होता कि नहीं होता? डुबकी लगाई, ना वामन की याद आई, ना विष्णु की याद आई, ना भोले बाबा की याद आई, ना गंगा मैया की याद आई। जैसी एक डुबकी लगाई, हाँ मेरा फोटो ले लो। चंकी आती भी है, एक फोटो ले ले। ऐसा होता कि नहीं होता है? नहीं होता है। बोले वहां जाओ तो डुबकी लगाते ही वामन भगवान का, विष्णु भगवान का, भगवान भोले बाबा का, गंगा मैया का और भगीरथ ऋषि का स्मरण करो, क्योंकि भागीरथी है वो। भगीरथ के प्रयास से, भगीरथ के तप से स्वयं भगवती अवतरित हुई गंगा मैया। इसलिए जब भी डुबकी लगाओ गंगा जी में, इनका स्मरण हो, तब तो मानो कि आपने गंगा स्नान किया। नहीं, हमने फॉर्मेलिटी कर दी, डुबकी लगाई, आ गई। और आजकल तो क्या, वहां जाना, मेरी डुबकी लगा करके आना, मेरे नाम की भी डुबकी लगा देना, माता की, पिता की, पड़ोसी की, चाचा की, मामा की, बच्ची की, नाती की, पोती की। बेचारा अपने स्नान करने गया था, वो जुकाम लगा करके आ गया। इतना स्नान कर लिया, 15-20 डुबकियां मार दी, सबके पड़ोसियों की, मामा, चाचा, फूफा, सबकी वो डुबकी लगा करके आ गया। लेकिन अपनी डुबकी तो लगी नहीं, अपनी डुबकी भूल गई और सबकी डुबकियां याद आई जा रही है। बोले ये तो गंगा स्नान नहीं हुआ। गंगा स्नान करो, विष्णु जी का, भगवान भोले बाबा का, वामन भगवान का, भगीरथ का, गंगा मैया का स्मरण हो, तब तो कहें कि हमने गंगा स्नान कर लिया है। इसलिए वो स्वामी जी बोलते हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसों। उसकी 10 दिशाओं में उसका मंगल ही मंगल होता है, मंगल ही मंगल होता है। अब बताओ, इस सभा में जिसका भी नाम विमला होगा, कमला होगा, सुनीता होगा, बोले बुलाया जाएगा तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बोले वैसे ही जिसका नाम राम है, जिसका नाम नारायण है, वो पीछे मुड़ के जरूर देखता है कि मुझे कौन बुला रहा है। हम जैसे भी जपे, लेकिन जिसका नाम भी नारायण होगा, राम होगा, वल्लभ होगा, राधा रमण होगा, तो पीछे मुड़ करके जरूर देखेगा कि मुझे कौन बुला रहा है। अगर तो भाव से जपते हैं तो ऐसा भाव है, अगर भाव से श्रद्धा पूर्वक जपेंगे, कहना ही क्या। कितने हो गए? बोले पतित से पतित हो गए,
बोले आप पतित से पतित भी क्यों ना हो जाओ, आप ज्ञान की नौका में बैठ करके भवसागर पार हो सकते हो, इस बात की गारंटी और कोई नहीं देगा। ये केवल भगवान आश्वासन देते हैं गीता में, अभी चेदसी पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृतमः, पापी से बड़े बड़े पापी क्यों ना हो। भगवान मैंने जीवन में पाप के अलावा और कुछ किया ही नहीं, मेरा उद्धार हो जाएगा। हो जाएगा, बताओ और कोई पंथ संप्रदाय कह सकता है ऐसा? और कोई नहीं कह सकता। वहां तो कहेंगे तुमको नरक मिलेगा, तुमको दोजक मिलेगी, जन्नत मिलेगी, तुमको ये मिलेगा, तुमको हेवन मिलेगा। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा अगर तुम ये मान लो कि एक बार जीवन में ज्ञान की नौका पे चढ़ जाओ। ज्ञान की नौका मैंने खुद को जानने के मन में भाव आ जाए, बस। भगवान बोलते ये मन में भाव आ गया तो बोले क्या होगा? बोले आग में जैसे चने भस्म हो जाते हैं, बोले वैसे उसके कर्म भी भस्म हो जाते हैं। अब क्या है? बोले प्रारब्ध केवल उसको मिलेगा, बाकी संचित खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन प्रारब्ध तो भोग के ही समाप्त होगा। बड़े से बड़ा सन्यासी हो, पुण्यात्मा हो, बड़े से बड़ा तपस्वी भी क्यों ना हो, उसको भी अपने जीवन में प्रारब्ध को भोगना पड़ा। लोग कई बार क्या बोलते हैं, ये तो इतने बड़े संत हैं और उनके जीवन में भी इतना दुख, इनके जीवन में इतना बड़ा कष्ट, फिर भी अरे चलो सामान्य व्यक्ति जीवन में कष्ट आए, दुख आए तो लगता भी है। इन महापुरुषों के जीवन में इतना बड़ा दुख। कहते हैं कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां, बोले फिर काम नहीं करती, राधा कृष्ण नाम रखा। बोले सामान्य व्यक्ति को कष्ट पहुंचे तो लगता है, लेकिन इतने बड़े महापुरुष को, बोले कोई बड़ा महापुरुष भी क्यों ना हो, कोई संत शिरोमणि भी क्यों ना हो, बड़ा तपस्वी भी क्यों ना हो, बोले उसको भी अपने जीवन में प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता। कोई कहे कि मैं गृहस्थी हूं, सन्यासी हूं, मुझे छूट मिल जाएगी, मैं इतने माला जाप करता हूं, बोले कोई नहीं। कोई लोग क्या बोलते हैं, ये इतना भगवान का भजन करते हैं फिर भी इनके जीवन में इतना कष्ट, इतने रोग। बोले क्या है? बोले जो 10-12 जन्मों का कोटा है, इस जन्म में यही खत्म करवा रहे हैं भगवान, है कि नहीं? जो अगले जन्म में जो कष्ट मिलने हैं, भगवान यही इकट्ठा कोटा समाप्त करवा रहे हैं। हमें क्या लगता है, देखो ये भगवान का भजन करते हैं और मंदिर जाते हैं, फिर भी इतना कष्ट है, इनसे अच्छा तो हम ही। लोग क्या बोलते हैं कि देखो सारा दिन गलत काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लोगों का ठग मारेंगे और गलत आचरण भी करेंगे, कितने सुखी हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, पैसा है, सब कुछ है। और इनको देखो मंदिर में जाए और माला भी जपे और पाठ भी करे और कितने कष्ट, कितने दुख, इससे अच्छे तो बोले वही है। लेकिन यहां ध्यान नहीं जाता कि वहां पर ज्ञान की कोई चीज नहीं है, वहां पर भक्ति क्या है, सत्कर्म क्या है, वहां कुछ नहीं पता। लेकिन किसी के जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि भगवान इस जन्म में ही हमारे जीवन में जो पाप मिलने वाले थे, अगले जन्म में जाकर के भगवान इसी जन्म में इसको यही समाप्त करवा रहे हैं, यही उसको जीवन में सच्चाई दिखा रहे हैं, अगला भी ऐसा ही होगा। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक भगवान बोलते हैं, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। हे अर्जुन, बोले सारे कर्म उसके भस्म हो जाते हैं जब ज्ञान में कोई निष्ठ हो जाए। इसलिए भगवान बोलते हैं जीवन में सबसे पवित्र चीज क्या है? पूछा जाए पवित्र क्या है? बोले जल पवित्र है, ये पवित्र है। भगवान बोलते हैं ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं है। जिसको स्वयं का खुद का ज्ञान हो गया कि मैंने अपनी खुद की पहचान,
खुद की पहचान मतलब मैं कौन हूं। आपने अक्सर सुना होगा भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान तुम एक बात बतलाओ, तेरा मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या मानते हो, कौन हो तुम? हनुमान जी बोलते हैं, देह दृष्टिया दासो हम, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं। क्या मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हो। शरीर की दृष्टि से आप कहो ना कहो, मैं आपके चरणों का सेवक, चरण दबाना, आपकी सेवा करना, आपके अंग संग रहना, ये मेरा कर्तव्य है प्रभु। देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं। कौन? मैं आपका दास हूं। और जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। आप अंशी हो, मैं आपका अंश हूं। एक चंद्रमा हो, रात्रि का समय हो और 1000 घड़ों में पानी हो, 1000 घड़ों में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है एक समान समय होगा कि नहीं होगा? बोले वो बिंब है, ये प्रतिबिंब है। 1000 घड़े हो, 50 घड़े हो तो 50 घड़ों में वही प्रतिबिंब होगा जो ऊपर है। लेकिन हम सब भी में परमात्मा है, हम घड़े तो है, सब में उसका प्रतिबिंब पड़ तो रहा है, लेकिन किसी का जल मटमैला है, किसी के जल पे काई लग गई है, किसी का जल साफ है। तो जैसा सन्यासी का हृदय वैसा हमारा हृदय, जैसे तपस्वी का हृदय वैसे हमारा हृदय। वहां परमात्मा प्रकट है या अप्रकट है। क्यों? बोले हमारा जो घड़ा है ना, उसमें जो जल है, उस जल में प्रतिबिंब तो सब में पड़ रहा है, लेकिन हमारे वाले जल में काई लग गई, मटमैला हो गया, जिससे परमात्मा प्रकट नहीं है, अप्रकट है। इसलिए भगवान बोलते हैं क्या? ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं, नहीं ज्ञानिन सदृशम। अपना अपने आप को जानो। तो हनुमान जी बोलते हैं जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं और आप मेरे अंशी हो। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं वास्तव में देखा जाए आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतस्तु त्वमेव अहम्, जो आप हो वो मैं हूं। जो तत्व आप में झलक रहा है वही तत्व मेरे में झलक रहा है। इतनी मेरी निश्चय मति है। अब हनुमान जी क्या बोलते हैं? मेरी पहचान ये है। मेरी पहचान मतलब जब आपके चरणों में बैठूंगा आप मेरे स्वामी हो, जब जीव बनूंगा तो मैं आपका अंश होऊंगा, आप मेरे अंशी हो। और वास्तव में देखा जाए आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं। इसको बोलते हैं खुद की पहचान होना। खुद की पहचान मतलब जब आप बैठो, भजन में बैठो, सुमिरन में बैठो, तो क्या करो? हाँ, कोई कर्म कांड की कोई चीज कर रहे हो, वहां पंडित जी संकल्प करवाएंगे, अपना नाम बोलो, अपना गोत्र बोलो, आपके मन में क्या भावना है, क्या इच्छा है, बोलो। ये तो कर्म कांड में जब आप बैठो, पूजा में बैठो तब। लेकिन जब आप भक्ति पूर्वक बैठो, वहां पर अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति, अपना संप्रदाय, अपना सब कुछ छोड़ करके बैठो। ये बैठो कि मैं केवल भगवान का भक्त हूं, दास हूं, इसके अलावा मेरी कोई दूसरी पहचान नहीं। बस खुद की पहचान ऐसी हो, बोलता बैठा जाए। भगवान बोलते हैं इस प्रकार जब गुरु की शरण में जाओगे तब जाके हमारा उद्धार होगा। इसलिए जीवन में कभी संशय को मत अपनाना। संशय मैंने जाऊं कि ना जाऊं, भगवान का भजन करूं कि ना करूं, गीता पढ़ूं कि ना पढ़ूं, एकादशी पे मंदिर जाऊं कि ना जाऊं। पिछली बार भी कही सी, पिछली बार भी गीता सुनाई सी, हूं कि नवी गल कह दी नहीं, पुरानी गल्लां ते हैगियां ने, है कि नहीं? हूं कि नवी गल आ जानी है, पुरानी गल्लां चलनियां ने। बोले ना, जब भी बैठोगे नित नवीन चर्चा होगी, नित नई चर्चा होगी, आगे नहीं। बोले क्या जाऊं कि ना जाऊं,
गीता पढ़ूं, रामायण पढ़ूं कि ना पढ़ूं, जब भी जीवन में डबल हो जाओ, क्या करूं कि ना करूं कि ना करूं, उसको बोलते हैं संशय हो जाना, करूं या ना करूं। भगवान बोलते ना ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति है, ये बच के रहना। भगवान बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति, उसका नाश हो जाता है। क्या करूं कि ना करूं, हमेशा दुविधा में ना रहो। जो भगवान को प्रिय हो ऐसा आचरण जीवन में हो। इसलिए मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या की गई, श्रुति सम्मत हो, स्मृति सम्मत हो, जिसको हमारे महापुरुषों ने अपनाया हो, जो आत्मा को स्वयं को प्रिय भी हो, वो साक्षात धर्म है। इसलिए भगवान बोलते हैं नायम लोकोस्ति न परहा न सुखम संशयात्मनः। जिसके जीवन में संशय है उसको न यहाँ सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है। इसलिए कभी भी क्या बनो, संशय में ना रहो, श्रद्धा में रहो, इस भाव से क्या करो। इसलिए तस्माद ज्ञान संभूतम कृष्णम ज्ञानासिनात्मना छित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। एक ज्ञान में निवास करने वाले भारत, नाम क्या है अर्जुन का? भारत। तो हमारे देश का नाम भी क्या है? बोले भारत। भारत, भा बोलते ज्ञान को, रोशनी को, प्रकाश को, रत बोलते हैं रमण करने वाले को। जो ज्ञान में रमण करे उसका नाम भारत है। तो केवल हम भारतीय हो जाने से भारतवासी नहीं हो जाते। जब हमारा जीवन ज्ञान के प्रति समर्पित हो तब हम ज्ञानी होते हैं। ऐसा तो भगवान बोलते हैं इस संशय को ज्ञान की तलवार लेकर के इसको काट डालो। इतना सुनकर के अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आप बतलाओ कि दोनों में क्या श्रेष्ठ है? कभी आप संन्यास की स्तुति करते हो, कभी कर्मयोग की स्तुति करते हो, दोनों में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है वो आप मुझे बतलाओ। तो 5वां अध्याय यहीं से प्रारंभ होता है। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं तो यही समाप्त करते हैं, समय हो गया है। अगली जब एकादशी पे मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवान कभी आप संन्यास की स्तुति करते हो तो कभी कर्म की स्तुति करते हो, कभी कर्म योग की स्तुति करते हो तो कभी संन्यास की। प्रभु मेरे लिए क्या उचित है इन दोनों में, जिससे मेरा कल्याण हो तो आप निश्चित बतलाओ, मेरा जिससे कल्याण हो। देखो एक होता है संन्यास आश्रम, एक होता है गृहस्थ आश्रम, एक होता है ब्रह्मचारी आश्रम, एक होता है वानप्रस्थ आश्रम। तो आजकल तो क्या हो गया, बोले परमानेंट गृहस्थ आश्रम हो गया, परमानेंट। पहले जो आश्रम बनते थे, आश्रम जो व्यवस्था थी, व्यक्ति घर गृहस्थी भी करता था, उसके बाद वानप्रस्थी भी बनता था। वानप्रस्थी मैंने एकांत में जाकर के, हाँ पति पत्नी बैठ करके भगवान का भजन करो, फिर और वैराग्य हो जाए तो संन्यास। एक संन्यास आश्रम होता है, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में है, फिर गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ आश्रम में, फिर संन्यास आश्रम। अब अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ, वो संन्यास ले लिया, क्या हुआ? बोले ऐसा संन्यास बड़ा कष्टकारी होता है, दुखदाई होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम्हारे लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है। इस तरह से भगवान ने 5वां अध्याय प्रारंभ किया, बाकी चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युमामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।